वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROE री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जिस पर आधारित प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए दोस्तों, अब ROE के पेपर में मुश्किल से 13 से 14 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप इस समय का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अपने लेवल को बूस्ट कर लिया जाए, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 30 टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर अब आप नहीं फॉलो करेंगे तो फिर इतना ज़्यादा देर हो जाएगा कि उसको लेने से भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप इन 30 टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को सही से देखते हैं, समझते हैं, तो एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है मिसिंग नंबर का। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, संख्या कुछ इस प्रकार दिया गया 126 के बाद है 217, फिर 344 और आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अगर इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये संख्याएं क्यूब के पास है। जैसे ये देखिए ये 125 के पास है, तो 125 क्या होता है 5 का क्यूब और प्लस 1, 5 का क्यूब 125 और 1 126। देखिए 217 को देख के आपके दिमाग में क्या चलेगा, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब 216 और 1 217। ये संख्या क्या है, देखिए ये है 7 का क्यूब 343 प्लस 1 क्या हो जाएगा 344। तो पैटर्न आपको समझ में आ चुका है, आसानी से अब आप आंसर निकाल सकते हैं। अगली संख्या हो जाएगी 8 का क्यूब और प्लस 1। जैसे आप 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है। 512 में 1 जोड़ेंगे तो 513 मिलेगा। ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग या फिर नंबर सीरीज के प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन स्किल आपकी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। अगर कोई कमी है, आप चीज़ों को सही से नहीं सॉल्व कर पाते, तो आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिए गए 4 समीकरणों में पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। उसी आधार पर चौथे अनुसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ये 4 समीकरण दिया है। देखिए 6 गुणे 5 ये किसी तरीके से 91 लिखा गया, 8 गुणे 7 किसी पैटर्न पर 169 लिखा गया और 10 गुणे 7 211 लिखा गया। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए पैटर्न क्या चल सकता है, अगर 6 गुणे 5 करेंगे तो 6 गुणे 5 कितना होता है 30 होता है, लेकिन ये नंबर 91 दिया। अच्छा इसमें 3 का गुणा करा दीजिएगा, 30 3 90 हो जाएगा और प्लस 1 कर दीजिए तो 91 मिल गया। क्या यही पैटर्न चल रहा है, चेक करते हैं। देखिए 8 7 56, यहाँ पर 8 गुणे 7 है तो 8 7 56 हो जाएगा। 56 में अगर आप 3 का गुणा कराएंगे तो 6 3 18, 1 हासिल है, 5 से 15 1 16 168 और प्लस 1 169 आ गया। देखिए 10 गुणे 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 में 3 का गुणा कराइएगा 210 मिला, 210 में प्लस 1 करेंगे तो 211 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत ही आसानी से अपने पैटर्न को पकड़ लिया। अब निकालना है आंसर, बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 में 3 का गुणा करिएगा तो आपको मिलेगा 330 और 330 में प्लस 1 करेंगे तो 331 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दूसरे में दिख रहा है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में ऑपरेशन को POFQBSJNO के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है इनविजिबल कैसे लिखा जाएगा। देखिए जब कभी भी बात हो कोडिंग डिकोडिंग की तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ही आवश्यक है। प्लेस वैल्यू याद है मतलब प्रश्न आपका बन चुके हैं। देखिए O की प्लेस वैल्यू 15 है, P के लिए 16, E की प्लेस वैल्यू 5, R के लिए 18, T के लिए 20 आएगा, I की प्लेस वैल्यू 9, O के लिए 15 और N के लिए 14। ऑपरेशन हो गया। अब इसका कोड क्या है, देखिए P के लिए 16, O के लिए 15, F के लिए 6 है, Q के लिए 17 है, फिर B के लिए 2 हो जाएगा, S के लिए 19 और नेक्स्ट J के लिए देखिए 10 है, N के लिए 14, O के लिए 15। ये कैसा भाई, इसमें 9 दिया, इसमें 10 दिया। इसमें देखते देखिए 3 3 6 3 9 ही है, 3 6 9 ही है, 3 6 9 3 6 9। देखिए इसमें ना प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर प्लस 1 चल रहा है, ये -1 है, प्लस 1 -1, यहाँ पर 2 जो आ गया ना, देखिए थोड़ा सा गलत आ गया, 2 को हटा दीजिएगा। ये देखिए फिर से क्या है -1 प्लस 1 -1 और प्लस 1, इसमें 2 गलती से आ गए थे, बी नहीं रहेगा, -1 +1 का पैटर्न चल रहा है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे, देखिए पहले +1 है, फिर -1 है, +1 -1,
ठीक। फिर यहाँ पर फिर से -1 +1 -1 +1, शुरू में क्या है, पहले प्लस माइनस है, फिर माइनस प्लस है। तो अब अगर इस तरीके से इनविजिबल को देखेंगे तो आप चीज़ों को थोड़ा सही तरीके से ढूंढ सकते हैं, आप आराम से निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर देखा जाएगा इनविजिबल, आई से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक। यन से पीछे आएंगे तो एम हो जाएगा। फिर देखिए वी से आप पीछे आएंगे तो यू मिलेगा, जैसे वी से पीछे आएंगे यू मिलेगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न चल रहा था। प्रश्न हालांकि गलत था, अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो समझिएगा कुछ और इसमें त्रुटि है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय, एग्जाम होना है 12 अक्टूबर को। अगर आप चाहें तो अभी से आप 55 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इस टेस्ट को लगाने के बाद आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होने वाली है। टेस्ट के बारे में अगर आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, उस सेट का चयन करें तार्किक रूप से, मतलब जिसमें क्या किया गया, यही संबंध चल रहा है। देखिए 2, 6 और 32 आपस में संबंधित है। क्या पैटर्न चल रहा होगा, देखिए 6 दूना 12, 6 छक्का 36 होता है। तो इसमें भाई देखिए 32, 6 पंचे 30, 5 नहीं, हाँ देखिए पैटर्न मिल गया। देखिए 2 का स्क्वायर किया गया और 6 का स्क्वायर किया गया, इसका डिफरेंस लिया गया, कितना आ गया 32। देखिए 6 छक्का 36 में से 2 दूना 4 गया तो 32। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, 43 नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर 144, 16, 36 नहीं आएगा। 18 18 324, ये भी नहीं आएगा। 8 28, देखिए 4 चौका 16 -8 28 64, ये डिफरेंस अगर आप लेंगे तो लगभग 48 आएगा, जो कि ऑप्शन चौथे में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 आता है और ठीक बाद में 4 आता है। देखिए 5 होगा, ठीक पहले 2 और ठीक बाद में 4। 254 आपको ढूंढना है। देखिए 254 कहाँ है, देखिए 254 एक अनुक्रम ये रहा, ठीक। दूसरा 254 एक अनुक्रम ये रहा। तो 2 बार ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। साथियों, ये 5 क्वेश्चन है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगले स्लाइड पर एक प्रश्न यहाँ पर है, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आरओ के रीजनिंग में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को सॉल्व करना है तो बचे हुए दिनों में इस सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।